जैसे एक है ना, जो मेरा ये उद्देश्य थोड़े है हंगामा करना, मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य यही है जो सूरत बदलनी चाहिए, काम होना चाहिए। अगर पदाधिकारी के द्वारा जो मेरा मांग है, अगर वो 10 और 15 दिन का इसमें समय लिए हैं, तो अगर 15 दिन वो मांग रहे हैं तो फिर हमें देने में क्या दिक्कत है। अगर 15 दिन के द्वारा या जो भी उन्होंने लिखित रूप से दिया है, अगर इस पर वो खरा नहीं उतरेंगे तो फिर हम तैयार हैं। बेगूसराय नगर निगम के पूर्व मेयर संजय कुमार द्वारा निगम प्रशासन को अनशन अल्टीमेटम दिए जाने के बाद बेगूसराय नगर निगम प्रशासन और पूर्व मेयर के बीच आज वार्ता कर विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा की गई। नगर निगम के आयुक्त अब्दुल हामिद से वार्ता के बाद सिटी न्यूज से बात करते हुए पूर्व महापौर सह निगम पार्षद संजय कुमार ने बताया कि 15 मांगों पर सहमति बनी है और नगर आयुक्त ने 10 से 15 दिनों के अंदर इन मांगों के निष्पादन की बात कही है। पूर्व मेयर संजय कुमार ने कहा कि पूरे शहर में टूटी हुई सड़कों का अविलंब मरम्मत कर रिस्टोरेशन करने, हिमरा चौक से महानंद सिंह चौक एवं महानंद सिंह चौक से तेलिया पोखर चौक तक का निर्माण कार्य और बजरंग चौक से लेकर निराला नगर दुर्गास्थान के कारू सिंह घर तक सड़क निर्माण का कार्य अविलंब शुरू करने की मांग पर नगर आयुक्त ने बताया कि सीवरेज एवं नल जल योजना के कारण जिन सड़कों को तोड़ा गया है, उनका रिस्टोरेशन कार्य प्रगति पर है। सहायक अभियंता को निर्देशित किया गया कि वे सीवरेज एवं नल जल योजना के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों का रिस्टोरेशन कार्य 15 दिनों के अंदर पूरा करें। हिमरा चौक से महानंद सिंह चौक एवं महानंद सिंह चौक से तेलिया पोखर चौक तक का निर्माण कार्य के लिए संबंधित संवेदक को कार्य शीघ्र प्रारंभ करने हेतु नोटिस किया गया है। वहीं बजरंग चौक से लेकर निराला नगर दुर्गास्थान के कारू सिंह घर तक सड़क निर्माण का कार्य पर बुडको के सहायक अभियंता के द्वारा बताया गया कि जीएसबी का कार्य किया जा चुका है। 10 दिनों के अंदर डीएलसी कार्य के उपरांत पीसीसी का कार्य करा दिया जाएगा। आज कल ही नगर आयुक्त के द्वारा कार्यालय से मुझे नगर निगम कार्यालय से सूचना मिली और मुझे मोबाइल पे भी संपर्क किया गया, जो एक बार हम लोग चाहते हैं जो कल 2 बजे का समय देखते और हम लोग वार्ता करके इस जो भी आपका डिमांड है या जो भी मांग है उस पर हम लोग एक बार वार्ता कर लेते बैठ के। तो आज 2 बजे मैं नगर निगम कार्यालय पहुंचा और 15 सूत्री मांग मेरा था, जिसमें सबसे पहला था जो पूरे शहर को जो बेतरकीब तरीकों से पूरे शहर के सड़क को तोड़कर छोड़ दिया गया है, उसके मरम्मती या रेस्टोरेशन। तो उनके द्वारा बताया गया है जो ये 15 दिन के अंदर जो भी पूरे शहर में जो भी सड़क टूटा हुआ है उसको हम 15 दिन के अंदर इसका मरम्मती और रेस्टोरेशन करवा देंगे। दूसरा था जो हेमरा चौक से जो महानंद सिंह चौक होते हुए तेलिया पोखर की जो सड़क है, जिसका निविदा नगर निगम के द्वारा हो भी चुका है, उसका शिलान्यास भी आज से 3 महीना पर, लेकिन आज भी वहाँ सबसे ज़्यादा परेशानी है, इतना धूल उड़ता है जो लोग वहाँ बीमार हो रहे हैं। तो मैंने उसका भी जिक्र किया, तो उन्होंने कहा है जो उसके लिए मैं जो संवेदक है उसको नोटिस भी किया है और संवेदक के द्वारा एक संवेदक के द्वारा काम शुरू भी कर दिया गया है। तो तीसरा था जो बजरंग चौक जो जीडी कॉलेज के पीछे का सड़क है, तो उसके लिए उन्होंने कहा है जो 10 दिन के अंदर वो कार्य हम नाला का कार्य खत्म हो गया है 3 दिन पहले, और सड़क का भी कार्य हम 10 दिन के अंदर खत्म करवा देंगे। पूर्व महापौर द्वारा किसी भी सड़क को तोड़ने से पहले वहां एक नोटिस बोर्ड लगाने, टूटी हुई सड़कों का जब तक रिस्टोरेशन नहीं होता है तब तक उस सड़क पर प्रतिदिन पानी का छिड़काव सहित जिस सड़क पर सीवर लाइन के लिए गड्ढा किया जाता है उस पर नल जल या कोई दूसरी योजना हो तो उसका भी निर्माण एक साथ कराने की बात कही गई। मैंने कहा जो किसी भी सड़क को जब आप तोड़ते हैं तो उससे पहले या तो मोहल्ला वासी को या वहाँ के लोगों को या एक नोटिस बोर्ड आप लगाइए जो इस तारीख से इस सड़क को हम तोड़ेंगे और इतने दिन में फिर हम बना देंगे, ताकि लोगों को लगे या लोगों को कोई अपने घर का कोई मांगलिक कार्यक्रम भी करना है तो उस आधार पे वो अपना प्लानिंग कर सकते हैं। उसी तरह है जो टूटी जो सड़क को आपने तोड़ दिया, जहाँ पूरा धूल उड़ रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, तो वहाँ हर दिन आप पानी का वहाँ छिड़काव करवाइए।
क्यों पूर्व मेयर ने मटिहानी के पूर्व विधायक स्वर्गीय प्रमोद कुमार शर्मा एवं रतनपुर निवासी स्वर्गीय यदुवंश नारायण सिंह के नाम पर नगरपालिका अधिनियम के सुसंगत धाराओं के स्वीकृत पथ नामाकरण करने की मांग पर अविलंब कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। नगर निगम में जो प्रस्तावित योजना था या जो कुछ कार्य था जो लंबित, उस पर भी वार्ता हुई है। जैसे प्रमोद कुमार शर्मा जी जो स्मृति शेष और के नाम पे पथ नामाकरण की बोर्ड के द्वारा स्वीकृति भी मिल गया है, लेकिन आज तक उनके नाम पर पथ नामाकरण नहीं किया गया, जो दुर्भाग्य की बात है। तो मैंने कहा जो अगर उनके नाम पर बोर्ड के द्वारा सहमति मिल गया है तो आप उनके नाम पर एक पथ नामाकरण करवाइए। और एक यदुवंश बाबू हमारे ही ग्रामीण थे, उनके नाम पर भी एक पथ नामाकरण करना है, तो मैंने ये भी मांग रखा है। संजय कुमार के मांग नगर निगम की बैठक में प्रस्तावित अरविंद सिंह गद्दी से रामदीरी मध्य विद्यालय तक सड़क निर्माण एवं चौड़ीकरण कार्य एवं गुप्ता लखमिनिया बांध के नीचे बसे हुए 40 परिवार के पहुंच पथ का निर्माण कार्य और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को अविलंब भुगतान पर इसकी जांच कराकर अग्रेतर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। मेरा मांग था जो रामदीरी जो मुख्य पथ है अरविंद सिंह गद्दी से लेकर 18 में ही बोर्ड के द्वारा पास हो गया, 18 में, 19 में, फिर 21 में, लेकिन आज तक उस कार्य को नहीं किया गया है। वो मुख्य पथ है, उससे लगभग 50 से 60 हजार आबादी प्रभावित होती है। तो फिर उसके द्वारा भी कहा गया, उनके द्वारा कहा गया है जो इसका हम टेंडर जल्द ही करवाते हैं। सबसे बड़ी अभी जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों को घर तोड़ लिए हैं। एक तो ये ठंडा का समय गया, फिर अभी ग्रीष्म गर्मी का समय है, इतना लोगों को परेशानी हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसी परेशानी को दूर करने के लिए मैंने कहा कि अविलंब उनका भुगतान होना चाहिए, ताकि अगर उनको छत मिल जाता है तो कहीं ना कहीं उन्हें लगेगा जो मुझे एक प्रधानमंत्री या सरकार के द्वारा मुझे एक आवास मिला है और उसका वो लाभ ले सकेंगे। इन दिनों निगम क्षेत्र में चल रहे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर पूर्व मेयर ने अतिक्रमण हटाने के पहले लोगों को नोटिस एवं उन्हें व्यवस्थित करने और नो एंट्री जोन से गाड़ी उठाने से पहले पार्किंग की व्यवस्था करने की मांग की। मैंने कहा जो अतिक्रमण जो आप हटाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले लोगों को एक नोटिस दीजिए, लोगों के बीच एक प्रचार प्रसार कीजिए और जिनको आप हटाते हैं उनको व्यवस्थित कर दीजिए। आप यूं ही चले जाते हैं, सबको अपना तोड़ फोड़ के चल आते हैं, एक मैंने फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं। अगर आप ठेला लगाने के लिए, रिक्शा लगाने के लिए जो भी लगाते हैं उनको एक जगह अलॉट कर दीजिए और वहां वो लगाएंगे। नगर निगम के वासी को होल्डिंग टैक्स जमा करने के लिए जागरूक करने, पूरे नगर निगम क्षेत्र में फॉगन की व्यवस्था और भीषण गर्मी को देखते हुए शहर के व्यस्तम चौक चौराहे पर अस्थायी प्याऊ की व्यवस्था करने की मांग की गई है। जो पूरे नगर निगम क्षेत्र में जो होल्डिंग टैक्स है 14-15 से 16 जा रहा है, तो 8 साल का टैक्स जब कोई काम एनओसी के लिए जाते हैं तो उनसे जो है सो 8 साल का एक बार टैक्स मांगा जाता है। तो हमने कहा इसके लिए आपको पहले से जागरूकता करनी चाहिए, भाई अगर आप टैक्स नहीं दीजिएगा तो आपको इतना जुर्माना लगेगा। दूसरा है जो लोग टैक्स जमा करने के लिए जाते हैं तो अभी क्या होता है, जो अप्रैल मई जून 3 महीना सरकार के द्वारा 5% उनको छूट मिलता है, और जब वो जमा करने के लिए जाते हैं तो जो टीसी कहता है जो हमको पदाधिकारी के द्वारा आदेश ही नहीं है जमा लेने का, तो कहीं ना कहीं ये परेशानी। और दूसरा मैंने कहा था जो पूरे गर्मी में पूरे नगर निगम क्षेत्र में फॉगिंग करवाइए, क्योंकि मच्छर से लोग परेशान हैं। तो कुछ वार्ड में, चिन्हित वार्ड में करा दिया जाता है, बाकी को छोड़ दिया जाता है। तो पूरे नगर निगम क्षेत्र में आप इसका करवाइए। उसके बाद था जो भीषण गर्मी को देखते हुए प्याऊ की व्यवस्था। पूर्व मेयर संजय कुमार ने कहा कि इन 15 मुद्दों पर सहमति बनी है और नगर आयुक्त ने 10 से 15 दिनों के अंदर इन मांगों के निष्पादन की बात कही है। अगर ऐसा नहीं होता है तो समय सीमा खत्म होने के बाद जनहित में आंदोलन का कदम उठाऊंगा। और इसी तरह जो मैंने कहा जो छोटी मोटी जो योजना है जो अति आवश्यक है तो उसको भी समान रूप से सभी वार्ड में दिया जाए। ऐसा नहीं हो जो कुछ चिन्हित वार्ड को ही दिया जाए बाकी को छोड़ दिया जाए। तो फिर उन्होंने कहा है जो अगर जरूरत होगा तो हर एक वार्ड में पैसा योजना को हम लोग देखेंगे या करवाएंगे। तो यही आज मुख्य रूप से ये सकारात्मक वार्ता रहा। और अगर उनके द्वारा जो लिखित में हमें मिला है आश्वासन, अगर इस पर वो खरा नहीं उतरेंगे तो फिर मैं अपने जो मेरा ये अनशन का है वो फिर जारी रहेगा।